अब एक वकील साहब जो हैं उन्होंने एक अदर रिट दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब इन जजेस ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं और जो इन्होंने इसका दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हाँ जी। ताकि लोगों को पता चले कि इसमें किस हद तक जालसाजी है और किस हद तक ये खत ठीक है। हाँ, दरख्वास्त तो यही की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बाख्तियार कमीशन बनाए आप जी, वो इसकी इंक्वायरी करे और इस खत के मुहर्रिकात क्या हैं उसका पता लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रही हैं आप इसको? यही तो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल ही ये किया था कि आखिर इसका कॉन्टेक्स्ट तो सबको पता है, वजह क्या है? आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। ये वजह हमें बताई है उसी पिटिशनर ने जो सुप्रीम कोर्ट में गया। वो कहता है हैरत की बात है जजेस ने अपने खत में इमरान साहब के सिर्फ एक मुकदमे का जिक्र किया है। ये खत अवाम के अदलिया पर एतमाद को तबाह करने की एक घिनौनी साजिश है। जी, ठीक है, मंसूबाबंदी है। वो कहते हैं कि जी ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां से महात्मा खान और उनके साथियों को हर तरह का रिलीफ मिला है। जी, ये वही है ना। अभी उनको मिलने के लिए ठीक भी है। जब कहा जा रहा है जेल सुपरिटेंडेंट को कि इजाजत दी जाए, मुलाकात करवाएं। एक दफा नहीं, आप ये देखें कि वो उनका ख्याल ये है कि वो जेल नहीं है, वो जो पार्टी है पीटीआई उसका मेरे ख्याल से शायद सेंट्रल मरकजी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ आप जाएं बारात लेके, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप अंदर शहनशाहों की तरह रह रहे हैं। तो ये इतना मजाक और जो यानी सिस्टम के साथ खेला जा रहा है, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए आगे ज़रा जब मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा जब अदम एतमाद के बाद वो अदम एतमाद जो है वो मंजूर हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रात को अदालत खुलवा के फिर उस हुक्म को कालदम करार दे दिया था, याद है आपको? yes. फिर आपको उन जजेस का अशर याद है कि उनकी तस्वीरें कारों पर वैगनों पर लगा के मुल्क के अंदर और बाहर उस पर जुतियां बरसाई गई थी। जी, याद है ना? ट्विटर में पूरी मुहिम चली थी उनके, याद है? अच्छा जी, चलिए जी, जिन्होंने रात को 12 बजे अदालत लगा के रिलीफ दिया। जी बिल्कुल। ये खान साहब और उनके हमायतियों ने काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने का रास्ता नहीं रोका, उनके खिलाफ उनकी हुकूमत ने रेफरेंस नहीं भेजा था। इतना गलीज और बेबुनियाद वो रेफरेंस था कि खुद महात्मा खान साहब को मानना पड़ा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लोगों ने बहका दिया था। ये बात ठीक है? हाँ जी। और वो जो उनके पार्टी वर्कर अलवी नामी शख्स थे, जानती है ना आप उनको? आरिफ अलवी थे, सदर पाकिस्तान थे। अच्छा, वो अलवी जो था उसने एक सेकंड नहीं सोचा कि इस एलिगेशंस की थोड़ी सी इंक्वायरी करा लूं मैं। लेकिन अच्छी बात नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट भी तो कर लिया, आके बताया भी कि मुझे बहका दिया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि जो नुकसान हुआ, हाँ। जो काजी फायज ईसा की फैमिली के साथ हुआ, हाँ। जो उनकी बेगम के साथ हुआ, जो उनके बच्चों के एहसास, ये सब याद रखना चाहिए ना। उनकी बेगम के साथ तो ये गैरत इनकी उस वक्त कहाँ मरी हुई थी, मुझे बताएं जरा जल्दी से पूछ के इनसे। उस वक्त ये लबकुशा क्यों नहीं हुए, उस वक्त क्यों नहीं खत लिखा गया? तो एक तो मैं ना जब मुझे कोई चीज बहुत बड़ा पंगा दिखाई देती ना, मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। एनीवे, अभी ये चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? हो गया। मैं थोड़ी सी तफसील और बयान कर दूं, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं। शौकत सिद्दीकी जब अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हाँ जी, जब बार बार चिल्ला रहे थे वो, उनका केस नहीं लग रहा था, हाँ जी, कई साल तक कोई बोला इन जजेस में से? ये तो इनका कंडक्ट है और ये उनकी मोरालिटी है। ये चीज़ें उस वक्त होती हैं, ये नहीं होना चाहिए, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो दूसरों के लगाम भी खुल जाती है, फिर दूसरे भी फिर जो उनकी मर्जी में आता है उस तरह से रिएक्ट करते हैं। हैविंग सेड दिस, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है। फुल कोर्ट का इजलास बुलाया उन्होंने, जी। और हमारे स्टूडियो में आने तक वो इजलास से अभी तक तफसील बाहर नहीं आई है। जी, यही तो इंटरप्रेट किया जा रहा है उसको कि जी उन्होंने ये रिव्यू किया, उन्होंने ये रिव्यू किया, लेकिन अभी तक अंदर क्या हुआ, कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ, क्या इसको सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। हम तवक्को करते हैं कि हमारे प्रोग्राम खत्म करने से पहले अगर कोई खबर आ गई। कमाल बात है ना कि काजी फायज ईसा की फैमिली के साथ जो कुछ होता रहा है, और अब इन जजेस की फैमिलीज के साथ भी ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो इस वक्त चीफ जस्टिस है और उसी ने फैसला करना है और उसी ने इनको रिलीफ देना है। ये कहते हैं मुकाफत अमल, एक अजीब व गरीब इस्तिलाह है। माय गॉड, ठीक है, वो ना इसको थोड़ा और आसान कर ले। किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, हाँ। तो इसका इम्कान मौजूद है कि आप उसके अंदर खुद गिरेंगे। अब वो गिरे हुए देखे उसी शख्स से रिलीफ। अच्छा नहीं, वो आम आदमी तो शायद सीधा गिरता है, ये तो मुंह के बल गिरे हैं। और अब देखिए रिलीफ किससे मांग रहे हैं? जी, रिलीफ किससे? और रिलीफ भी उसी से मांग रहे हैं। दैट वाज द टाइम। मतलब क्या वक्त कैसा है कि कहाँ ला खड़ा किया है।